हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती हसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग दिस सीरीज। जैसे कि देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट या उसकी फैमिली मेंबर्स अवेयर ही नहीं है कि वो क्या और कितना खा सकते हैं। मेनी डॉक्टर्स आपको गुड़, चावल, आलू, शुगरी फूड्स या ऑयल या फ्राइड फूड्स ना खाने की सलाह दे देते हैं, बट दे डोंट टेल यू कि क्या कितना खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी बार खा सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही नहीं होता। इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पेशेंट कुछ भी खाता रहता है एंड जिस कारण उसकी ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होती रहती हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई जिनका HbA1c 11 था एंड शी सेड, मैम मैंने अपनी बॉडी पे एक मशीन लगाई है जिससे पता चलता रहता है कि क्या खाने के बाद उनका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो वो मेरी गाइडेंस के लिए आई थी। तो जब उन्होंने 3 मंथ्स मेरे साथ प्रॉपर गाइडेंस में उन्होंने फॉलो किया प्लान, तो जो मैंने उनको खिलाया उस वजह से उनका जो HbA1c है वो नॉर्मल आ गया। एंड मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस से ही उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल आए। तो यही गाइडेंस आपको डॉक्टर से नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सिंपल आपको बोल देते हैं कि ये नहीं खाना है एंड ये खाना है। तो आज मैं इसीलिए ही आपके साथ जुड़ी हूँ। डॉक्टर की ये वर्ड्स कि 1800 कैलोरीज का खाना खाएं या 1200 कैलोरीज का खाना खाएं, पेशेंट को और उलझन में डाल देता है। उनसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके फैमिली मेंबर्स को होती है या फिर फैमिली फ्रेंड्स हैं वो डाइटिशियन बन जाते हैं और उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि रिलेटिव्स आते हैं एंड वो बोलते हैं कि अगर आप नॉनवेज छोड़ दोगे या ऑयल छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, या वो आपको बोलते हैं कि आप शुगर जो है उसको घी में मिला के खाइए तो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे। तो वो उनकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अपने आसपास रहने वालों की इस सलाह को जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो निश्चित ही नहीं कर पाते एंड उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उनको समझ ही नहीं आता। मेरे पास डायबिटिक क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम हम आटे में चने मिलाकर रोटी बनवाते हैं, क्या हम गेहूं का आटा छोड़कर डायबिटिक आटा ले सकते हैं? डायबिटिक आटा ये कौन सा आटा होता है भाई? ऐसा कोई आटा नहीं आता, बल्कि आपकी शुगर बढ़ जाएगी। कई क्लाइंट्स आते हैं कि मैम फास्ट रख लूं या मॉर्निंग में करेले का जूस पी लूं, मैम हम तो जामुन का रस खाली पेट ले लेते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स के लिए भी अलग अलग मिथ्स हैं। कई डायबिटिक लोगों ने तो मैंगो बहुत सालों से चखा तक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती। बट बनाना, चीकू या अंगूर खा लेते हैं जिससे उनकी शुगर और बढ़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से शुगर लेवल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। मेरे एक नोन हैं जो कहते हैं कि अल्कोहल छोड़ना मतलब दिल मार कर जीना। उन्हें कोई बताया कि अगर वो ये हैबिट छोड़ देंगे तो वो ज्यादा जी पाएंगे। कई क्लाइंट्स का मिथ होता है कि अगर शक्कर खा लें तो उसमें शुगर नहीं होती। तो ये सब मिथ्स हैं जो शुगर ना कंट्रोल होने के मेजर रीजंस हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं। कुछ खास चीजों को छोड़कर डायबिटिक पेशेंट नॉर्मल पर्सन की तरह सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। गेहूं की रोटी में चोकर या ब्रान मिलाकर अगर आप उसको खाएंगे तो उसमें फाइबर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स अगर चाहें तो कभी कभी बॉइल्ड राइस विद वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बट बिरयानी या पुलाव अवॉइड करें। राइस खाने को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। उन्हें चावल खाने का मन होता है बट वो अवॉइड करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली राइस को खा सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को राजमा राइस, कड़ी राइस, दाल चावल या पोहा भी खिला देती हूँ। सेम पोटैटो को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। आपको फ्राइड पोटैटो खाने के लिए मैं नहीं कह रही, बट बॉइल्ड पोटैटोज तो आप खा ही सकते हैं। पोटैटो चिप्स, पोटैटो कटलेट्स ना खाएं, पूड़ी आलू ना खाएं, अरबी भी नहीं खानी चाहिए। पूरा दिन में 250 ग्राम टोन या स्किम्ड मिल्क आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। फ्रूट्स की बात करूं तो 200 ग्राम्स ईच
आप डेली ले सकते हैं, लाइक पपाया, वाटरमेलन, एप्पल, अमरूद, ऑरेंज। 100 ग्राम्स ऑफ जामुन भी खा सकते हैं। डायबिटिक क्लाइंट्स जब भी मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कि मैम फ्रूट्स में तो नेचुरल शुगर होती है ना, तो नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट ट्रू। हर फ्रूट में शुगर होती है, बट ये उसके वेट पर डिपेंड करता है। जैसे 100 ग्राम्स बनाना में 25 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड ये आपको 100 कैलोरीज देता है। वहीं 100 ग्राम्स ऑफ एप्पल में 13 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपको 52 कैलोरीज देता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा फ्रूट खाया जाए, बट कितनी क्वांटिटी में खाया जाए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर के साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। अमरूद, आंवला, ऑरेंज, मौसमी, नींबू, ये सब बहुत अच्छे विटामिन सी के सोर्सेज हैं। विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन के अच्छे सोर्सेज पपीता, टोमेटो, मैंगो, खरबूजा होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो खरबूजे में होता है एंड केला, पाइनएप्पल में भी पाया जाता है। कई फाइबर्स जो होते हैं वो सारे फ्रूट्स में मिलते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स में मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जो आपको चीकू, सीताफल, अमरूद, तरबूज और नींबू में मिल जाते हैं। फ्रूट्स जो अवॉइड करने चाहिए वो है चीकू, बनाना, ग्रेप्स और नारियल। फ्रूट जूसेस ना लें। अब अगर मैं वेजिटेबल की बात करूं तो हमें बहुत ज्यादा सैलेड्स खाने चाहिए जिसमें हम ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज और मूली ज्यादा खा सकते हैं। चुकंदर इन वेरी लेस क्वांटिटी क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा होती है। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं जैसे पालक, बथुआ, मेथी। इसके अलावा गोभी, तोरी, कद्दू, करेला, पेठा, टिंडा, भिंडी, बैंगन, कैप्सिकम, परवल, गाजर, अनियन, मटर एक्सेट्रा वो किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस की बात करूं तो ग्रिल्ड या रोस्टेड या बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं। फिश भी ग्रिल्ड या रोस्टेड खाएं। बटर चिकन, चिकन करी ना खाएं, इससे वेट गेन हो सकता है। 2 बॉइल्ड एग्स ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मोस्टली एग व्हाइट्स खाएं तो ज्यादा अच्छा है। येलो योक में कोलेस्ट्रॉल होता है। चाय या दूध में शुगर ऐड ना करें। साथ घर का बना हल्का स्नैक ले सकते हैं। शुगर फ्री अवॉइड करें क्योंकि इसमें सी क्रीम या एस्पार्टम होता है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज तो बिल्कुल अवॉइड करें। शुगर पेशेंट्स को मील टाइमिंग जरूर फॉलो करने चाहिए। ब्रेकफास्ट 8 o'clock तक फिनिश कर लेना चाहिए मॉर्निंग में। लंच 2 o'clock तक फिनिश हो जाना चाहिए एंड डिनर अगेन टिल 8 PM। होपफुली आपको काफी जानकारी मिली होगी। इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिससे औरों को भी बेनिफिट मिले। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड फ्रेंड्स। और मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिसको आप प्रेस करेंगे और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं 3rd सीरीज में। बाय बाय।